अभी हमारे साथ जो बैठे हुए हैं डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा। पिछले कई दिनों से पूरे बक्सर ज़िला में इनके तमाम बैनर पोस्टर देखने को मिलते हैं और सामाजिक क्षेत्रों में, खेल कूद में, सांस्कृतिक कार्यक्रमों में इनकी लगातार सहभागिता जिले को देखने को मिल रही है। संभवतः चुनावी मैदान में भी उतरने वाले हैं। आइए हम इनसे मिलकर ही समझते हैं। सर, क्या प्लान है? जी, नमस्कार मेरे क्षेत्रवासियों को। प्लान तो देखिए, मैं विगत कुछ वर्षों से बक्सर लोकसभा क्षेत्र में विकास के मुद्दों को लेके, चाहे वो स्वास्थ्य के प्रति विकास हो, शिक्षा का विकास हो, धार्मिक स्थलों का उत्थान हो या सामाजिक गतिविधियों का उत्थान हो, इन हर क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। और इस सिलसिले में 100 से अधिक हेल्थ कैंप मैंने किया, जिसको मैं जागरूकता अभियान का मैं नाम देता हूँ, क्योंकि लोगों को हेल्थ के प्रति अवेयर करता हूँ, बीमारी के बारे में समझाता हूँ। और मैं ये दावा करता हूँ कि जो मैं बात करता हूँ उसका अनुसरण करें लोग, तो हर घर में साल का 10 से 15 हज़ार आप कम से कम हेल्थ पे जो खर्च करते हैं उस पर बचा सकते हैं। तो मेरी गतिविधि रही है जी। अच्छा, अभी आपके सोशल मीडिया को हम लगातार फॉलो करते हैं, उसमें पाते हैं कि आप कई राजनीतिक हस्तियों से भी आपका अक्सर मेल मुलाकात हो रहा है, बाहर भी जाकर। क्या कुछ वहाँ बात चल रही है क्या? देखिए, वैसे तो मेरा कार्य अभी तक दिल्ली और मुंबई में रहा हूँ। तो दिल्ली बहुत लंबे समय से रहा, तो वहाँ राजनीतिक लोगों से पहले से मेरी परिचय रही है, दोस्ताना संबंध रहा है। तो महीने में 1-2 बार मैं दिल्ली जाना होता है बहुत सारे कारणों से। तो उसमें जब भी जाता हूँ उनसे परिचय होती है, बात होती है, चाहे BL संतोष जी हों जो राष्ट्रीय महासचिव हैं बीजेपी के, चाहे डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल जी हों, और भी बहुत सारे लोग हैं राजनीतिक। तो इसका ये नहीं कि टिकट मिलता हूँ, और चूँकि मैं राजनीति में भी सक्रियता दिखाता हूँ, इसलिए नहीं कि कार्य तो बहुत करने को है, लेकिन मैं अपने आप को साधन संसाधन सीमित समझता हूँ, क्योंकि मैं व्यवस्था में हूँ नहीं। करने को बहुत कुछ है, कर नहीं पाता हूँ कि मेरी भी एक कहीं लिमिटेशंस है, नहीं कर पाता हूँ। अब जब कुछ ऐसा व्यवस्था में आए तो बहुत कुछ करने के लिए बक्सर का आप देखते होंगे कि मैं स्वास्थ्य और शिक्षा को लेकर तो आगे बढ़ ही रहा हूँ, क्योंकि विकास के 2 सूचकांक मैं सबसे ऊपर रखता हूँ, स्वास्थ्य और शिक्षा। और चाहिए भी, यदि स्वास्थ्य और शिक्षा नहीं हो तो उस जगह का, उस क्षेत्र का, उस प्रदेश का विकास का कोई मायने नहीं बनता है। और दूसरी, बक्सर चूँकि धार्मिक स्थली है, एक प्राचीन स्थली है, धार्मिक स्थली है, और ये श्रीधाम है, प्रभु श्री राम की कर्मस्थली और शिक्षा स्थली है। तो बक्सर का विकास धार्मिक तौर पर भी होना चाहिए, ये मैं मानता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा पर्यटन केंद्र बन सकता है। इसके अंदर वो सारी काबिलियत है, क्योंकि हमारी बक्सर धार्मिक संपन्नता में सर्वोपरि है, लेकिन वो इसको मुकाम कभी मिला नहीं। तो वो जो हमारा गंतव्य है, मंतव्य है, वो जो लक्ष्य है, उसको हासिल कर सके, इसका मैं पूरा प्रयास करता हूँ और इस क्षेत्र में कार्य करता हूँ। अच्छा, ऐसा देखा जाता है कि आमतौर पर जितने चिकित्सक होते हैं खासकर, उनमें कोई राजनीतिक रुचि होती नहीं है। आप में राजनीतिक रुचि कहाँ से सब पैदा हो रही है, क्या कारण? देखिए, राजनीति रुचि मेरे अंदर भी अचानक से नहीं आई है। जब मैं दिल्ली में था, मुंबई में था, तो मुझे लगा कि मेरे बक्सर का विकास जो चाहिए, जो डिजर्व करता है, वो मिला नहीं। और मैं स्वास्थ्य में तो कर सकता हूँ, डॉक्टर हूँ, पेशेंट देखूंगा, जागरूकता अभियान लगाऊंगा, हेल्थ कैंप करूंगा, लेकिन उससे सब कुछ तो नहीं हो सकता। हमारे बक्सर का धार्मिक स्थलों का विकास तो नहीं हो सकता। आप देखिए, बक्सर कितना पुराना ज़िला है, बहुत बड़ा ज़िला है। हमारे यहाँ कोई विश्वविद्यालय नहीं है। हमारे यहाँ कोई बच्चा पोस्ट ग्रेजुएशन करना चाहे साइंस में, MSc, तो कॉलेज नहीं है। पोस्ट ग्रेजुएशन लिमिटेड है, सारे फैकल्टीज़ नहीं है। यहाँ मेडिकल कॉलेज नहीं है, यहाँ कोई ट्रॉमा सेंटर नहीं है। ये मैं हेल्थ की और शिक्षा की बात कर रहा हूँ। और हम बात करते हैं आज के डेट में 4G से 5G में आने की, चंद्रयान की दूरी तय कर लेते हैं। और तो हम बक्सर वाले इतने क्यों पीछे रहे? हमारा क्या कसूर है? हमने क्या गलती किया है? आप देखिए, त्रेता युग में प्रभु श्री राम का 14 साल का वनवास था, और आज इस कलयुग में भी प्रभु श्री राम
जो 500 साल से अधिक वनवास काट चुके हैं, अब प्राण प्रतिष्ठा के साथ अपने मूल स्थान गर्भगृह में उनका वास हो चुका है। लेकिन बक्सर का वनवास अभी तक खत्म नहीं हुआ। मुझे नहीं पता कब खत्म होगा, लेकिन खत्म होगा जरूर। उसको खत्म करने के लिए मैं हमेशा आगे बढ़ता रहा हूँ और इसी क्षेत्र में आगे के लिए मैं ये काम कर रहा हूँ। जब से भारत को आज़ादी मिल चुकी है तब से यहाँ विभिन्न लोगों ने प्रतिनिधित्व किया है। जी, समर्थन के काम आपको, तो अभी तक जितने लोग यहाँ पे काम किए हैं उनके आप काम को कैसा देखते हैं और क्या क्या आपको अधूरा चीज़ दिख रहा है? देखिए, मैं किसी खास व्यक्ति विशेष के ऊपर कोई टिक्का टिप्पणी नहीं करूंगा और ना ही किसी राजनीतिक पार्टी के। लेकिन आप सभी, हम बक्सर वाले हैं, आप बक्सर वाले हैं, जो भी जनता देख रहे होंगे वो आप देखिए, जो मैं अभी गिनाया धार्मिक स्थलों में क्या विकास हुआ। हमारे यहाँ लाइट एंड साउंड है, जब हम बचपन में होते देखते थे, कई सालों से बंद पड़ा है। उसकी शुरुआत तो हो जानी चाहिए थी ना। और आज जब अयोध्या में इतना कुछ हुआ तो बक्सर एक ऐसा कॉरिडोर बनना चाहिए कि जो अयोध्या लोग देखने आए बक्सर जरूर आए, कि बक्सर एक ऐसा पर्यटन स्थल बने। ये भी कार्य नहीं हुआ। विश्वविद्यालय के बारे में बताया, वो भी नहीं हुआ। मेडिकल कॉलेज खुलना चाहिए, वो भी नहीं हुआ। एमएससी का होनी चाहिए पढ़ाई, वो भी नहीं हुआ। युवाओं के लिए स्टेडियम या कोई अच्छा खेल ग्राउंड हो, वो भी नहीं है। कोई ट्रेनिंग सेंटर हो, वो भी नहीं है। तो कुछ भी तो नहीं है। चाहे वो शिक्षा देखें आप, स्वास्थ्य देखें आप, धार्मिक स्थलों का उत्थान देखें आप, तो कुछ भी नहीं है। तो बहुत कुछ करने को है इस जिले में, और मैं बस काम को, अपने कार्यों को करना चाहता हूं। मुझे और कोई मानसा नहीं है। कोई और शायद माध्यम होता है राजनीति के अलावा, तो शायद मैं उसको भी चुनता या उसी को चुनता मैं, कि कुछ विकास करके दे। लेकिन मुझे लगता है कि कुछ भी करना हो आपको तो एक राजनीति है जो तय करती है। क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ तो इलाज कर सकता हूँ, अब मैं कॉलेज नहीं खुलवा सकता, धार्मिक स्थलों का उत्थान नहीं कर सकता। तो हमारी मजबूरी है कि हमको राजनीति में आना ही पड़ेगा। यही रास्ता है, यही मार्ग प्रशस्त करेगा, तभी बक्सर का विकास हो सकेगा। जी। अच्छा, तो क्या ऐसा माना जा सकता है कि अगर डॉक्टर राजेश मिश्रा बक्सर लोकसभा का अगर प्रतिनिधित्व करें तो ये सारी व्यवस्था यहाँ देखने को मिल सकती है? जरूर। मैं क्यों ये बोल रहा हूँ, और मैं खुद के दावे करना सही नहीं होता है, लोग ऐसा बोलते हैं। अभी कुछ समय पहले एक बलिहार, जो बच्चे देख रहे होंगे, सुनेंगे, समझेंगे इस बात को कि मेरी बातों में कितनी सच्चाई है। बलिहार ग्राउंड में बहुत पहले मैं गया था और बच्चों के बीच में परिचय प्राप्त कर रहे, कुछ संवाद करने, युवा संवाद। तो बच्चों ने मुझसे एक इच्छा जाहिर की थी कि डॉक्टर साहब, यूँ तो बहुत सारे समाज सेवी, जनप्रतिनिधि आते हैं और बोल के चले जाते हैं कि इस ग्राउंड से हम कुछ ना कुछ व्यवस्था देंगे, लेकिन सर हम लोग हाई जंप करते हैं, हमारे पास मैट्रिक्स तक नहीं है जिसमें हम हाई जंप करें, क्योंकि मिट्टी के ऊपर जंप करते हैं तो इंजरी होने का चांस है। ये तो बहुत डेंजर बात है, आप गिरोगे तो लिथल इंजरी हो जाएगी, स्पाइनल इंजरी हो जाएगी, डेथ भी हो सकती है, पैरालाइज हो सकते हैं आप। तो मैंने बोला कि मैं अपने तरफ से प्रयास करूँगा आप सबको मैट्रिक्स देने की। अब हुआ क्या कि वो बच्चे चुप हो गए, क्योंकि नॉर्मली होता क्या, आश्वासन दिया जाता है, उनको ये उम्मीद भी नहीं थी कि कोई ऐसा बोल के जाएगा और देगा भी। फिर मैंने अपनी टीम को बोला कि अरे बच्चों ने तो अभी तक फ़ोन किया नहीं, एक काम करो तुम उनको बोलो कि क्या आपने आया नहीं, कैसे करना व्यवस्था। तो उनको ये बात आश्चर्य लगी कि डॉक्टर साहब, मतलब एक तो आप फ़ोन करके हम सबके सामने आ रहे हैं, अभी तक तो हम ये मानते थे कि कोई आके देगा नहीं, आपने भी बोला होगा, आप बोल के चले गए। फिर मैंने 20 दिन बाद आयोजन करवाया, वहाँ पे खेल कूद की प्रतियोगिता कराई और उसमें खेल कूद के व्यवस्था मैंने दिया, बैट बॉल दिया, और सारे बच्चों को जितने भी पार्टिसिपेट किए उसमें सबको पुरस्कृत किया, और फिर मैंने मैट्रिक्स दिया। ये मैंने कार्य को पूरा किया। दूसरा कि एक मेरा मिशन है, मेरा एक ऑर्गेनाइजेशन है बक्सर भविष्य निर्माण मिशन, उसके तहत मैं अलग अलग क्षेत्रों में क्लब का भी निर्माण करता हूँ बच्चों के लिए। उनको खेल कूद की व्यवस्था देता हूँ, जो सामग्री चाहिए होती है, जैसे बैट बॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, वॉलीबॉल हो गया, कैरम बोर्ड, लूडो, चेस, डिस्क, सारे इंडोर और आउटडोर गेम, वो सारी व्यवस्था देता हूँ। ऐसा बहुत सारा मैंने खोल चुका है। और इसका भी एक बताता हूँ आपको एग्जाम्पल। ये चुन्नी में मैंने खोला था। पहला मैंने वहाँ भी वादा किया था कि मैं करूँगा, और बोलने के 10 दिन के अंदर, 10 दिन नहीं शायद कम बोल दिया, 1 महीने के अंदर उनको विश्वास नहीं हुआ कि ऐसा होगा। मैंने बोला कि पहला शुरुआत आप ही के गांव से करने वाला हूं, और मैंने करके दिखाया। तो मैं ये प्रयास करता हूं, जो मैं बोलता हूं करूं, और ये करके दिखाया मैंने, और ये आगे भी यही है। मैं आप सबको यही बोलता हूं कि मेरा मिशन ही है बक्सर का उत्थान करना, मेरा जज्बा है बक्सर का उत्थान करना,
क्योंकि बक्सर से मेरी भावनात्मक लगाव है, यहाँ से जुड़ा हुआ हूँ। मेरा गांव इस ज़िले में है, उसी गांव से पढ़ पढ़ के आगे बढ़ा हूँ। तो एक लगाव वही काम कर सकता है जिससे भावनात्मक लगाव हो। मैं इस मिट्टी का ही हूँ। बाकी अभी तक जो रहे क्या रहे मुझे नहीं पता है, वो सभी जानते होंगे, लेकिन मैं बक्सर का उत्थान करके जरूर दूंगा। ये मेरा मिशन है, मेरा ये लक्ष्य है और मेरा ये शपथ है। अच्छा, अक्सर किसी भी चुनाव से पहले ये देखा जाता है कि जितने भी लोग आते हैं मैदान में वो तमाम प्रकार के वादे करते हैं, जैसे कि अभी आप अभी कर रहे हैं, और उनमें से कोई ना कोई एक चुनाव जीत भी जाता है। जिसने वादा किया वो भी चुनाव जीतता है, लेकिन चुनाव जीतने के बाद धरातल पर वो चीज़ कभी दिखता नहीं है। तमाम मुद्दे भुला दिए जाते हैं। बिल्कुल, आपने एकदम सही तो बात मतलब कही। कि आपकी इन बातों पर बक्सर लोकसभा के लोग कैसे भरोसा करें, मतलब क्या इसमें खासियत है? इसके दो खासियत है। एक तो देखिए, ये मैं हमेशा बोलता हूँ कि आप जो मतदाता हैं बहुत भावुक हैं। आप दो चीज, कभी भी समर्थक मत बनिए किसी का, आप वोटर बनिए। और मैं अपने बारे में बता दूं, मैं कुछ सालों से यहाँ सक्रिय हूँ, और अब जो आ रहे हैं, चूंकि अब कुछ समय बाद चुनावी माहौल आने वाला है, तो अब आप देखें मतदाता को, ये प्रत्याशी को, कि कब से वो एक्टिव हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, उनका बैकग्राउंड देखिए। डॉक्टर राजेश यदि दावा करते हैं काम करें, तो क्या सही में ऐसा किया उन्होंने क्या, या बस ऐसे ही बोलते हैं चुनावी समय में आ गए? तो आपको पता चलेगा, पिछले 2 सालों से मैं हर क्षेत्र में भ्रमण करता हूँ, लोगों के बीच में जाता हूँ। बाकी जो प्रत्याशी वो क्या करते हो आप देखिए, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये बहुत, क्योंकि चुनाव समय सभी आएंगे और दावा करेंगे कि मैं यहीं का रहने वाला हूँ। कुछ लोग तो कहीं और के रहेंगे और बोलेंगे कि यहीं का रहने वाला हूँ। कुछ आए हैं प्रत्याशी जो जिगना के नहीं रहने वाले, लेकिन बोलते हैं कि जिगना के रहने वाले हैं। तो ये आप सोचिए कि लोग गलत बता के, जो पहले ही गलत बोल रहा है वो बाद में क्या करेंगे, ये सोचने वाली बात है। दूसरी बात कि मेरा अपना यहाँ हॉस्पिटल है, मैं जाऊँगा तो कहाँ जाऊँगा? मेरी रिश्तेदारी हर दूसरे गांव में यहाँ पे कहीं ना कहीं, प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से। तो मैं तो कहीं जा ही नहीं सकता लोगों को छोड़ के, क्योंकि मैं छोड़ के ही आया हूँ। दिल्ली जैसे सरकारी नौकरी को, मैंने एक रोजगार को छोड़ा है, इसलिए नहीं कि राजनीति को रोजगार बनाने के लिए। जो व्यक्ति राजनीति को रोजगार बनाएगा वो कभी आपको काम करके देगा ही नहीं, आपका इस्तेमाल करेगा, युवाओं का इस्तेमाल करेगा। आप देखिए युवा कितने परेशान हैं। हम बोलते हैं कि चुनावी समय में युवा सबसे मदद करता है, चुनाव में सबसे ज़्यादा सक्रियता यदि किसी को होती है, युवाओं की होती है। इस जिले में देखिए युवाओं के लिए क्या कार्य हुआ, या कोई क्या कार्य करके देगा, है कि नहीं है? आप देखिए, मैं ये नहीं दावा करता कि मैं आज रोजगार दे दूंगा, लेकिन यदि बक्सर को एक बड़ा पर्यटन स्थल बना कर दिया जाए, दे दिया जाए, तो अब देखिए वैसे एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। यहाँ विश्वविद्यालय बनेगा तो कंस्ट्रक्शन होगा, वैकेंसी निकलेगी। एमएससी होगा, उसका वैकेंसी। मेडिकल कॉलेज तो भी एम्प्लॉयमेंट। बक्सर के धार्मिक स्थलों का उत्थान हो तो भी एम्प्लॉयमेंट। तो ये काम करना पड़ेगा ना एम्प्लॉयमेंट के लिए, बोलने से नहीं होता है। और चूंकि अभी तक देखेंगे, अभी तक कुछ भी नहीं हुआ, तो मुझे लगता है अभी आश्वासन नहीं हुआ है। तो अब जो भी होगा वो शाश्वत कार्य होगा, निश्चित होगा, और ये मैं करके दिखाऊंगा। अच्छा, आपने एक नया साल में पूरे ज़िले में एक बैनर लगाया, तो उसमें एक स्लोगन है कि सबको शिक्षा, सबको स्वास्थ्य, तब होगा बक्सर का संपूर्ण विकास। सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान, अब बात हुई पुरानी, आप सबके सहयोग से बक्सर लिखे एक नए युग की कहानी। मतलब इसका क्या मतलब? देखिए, मैं हमेशा ये बोलता हूँ कि स्वास्थ्य और शिक्षा ये 2 विकास के मुख्य सूचकांक हैं। यदि किसी समाज की, किसी जिले की, किसी प्रदेश की विकास को देखना चाहते हैं, तो आप ये दोनों व्यवस्था को परे रख के आप विकास की कल्पना नहीं कर सकते। इसलिए मैं स्वास्थ्य और शिक्षा को हमेशा आगे रखता हूँ। उसके बाद, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे तभी कुछ कर सकेंगे, आप शिक्षित रहेंगे तभी गलत है या क्या सही है परख कर सकेंगे। और ये बात सही है कि रोटी, कपड़ा और मकान तो हम कब से सुने आ रहे हैं, और इसके साथ साथ रोटी, कपड़ा और मकान के साथ ज्ञान, क्योंकि ये चीज़ें आपकी नष्ट हो जाएगी यदि आपके अंदर ज्ञान और शिक्षा का अभाव है। तो हर चीज़ में शिक्षा और ज्ञान और स्वस्थ होना जरूरी है। और अब चूंकि विकास के लिए खाली रोटी, कपड़ा और मकान ही नहीं चाहिए, बहुत कुछ चाहिए होता है जो हम लोग करके देंगे आप सबको। तो ये थे डॉक्टर राजेश कुमार मिश्रा, जो कि खुद को मतलब आने वाले लोकसभा के चुनाव में एक उम्मीदवार के तौर पर देखते हैं, और हमने इनसे बातें की हैं।
इनके बातों को जाना है और इनके बातों को आप तक पहुंचाने का प्रयास किया है। ऐसे भी और तमाम लोग हैं जिनसे हम बात करके उनकी बातों को आपके पास पहुंचाने का प्रयास करेंगे।